बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार से आलमंड केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसानी से हम ये केक बनाएंगे, बहुत ही झटपट से ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। इस केक को आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आइए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले हम बनाएंगे बटर मिल्क। उसके लिए मैंने हाफ़ कप यहाँ पर लिया है मिल्क, रूम टेम्परेचर पर है। अब इसके अंदर एक छोटा चम्मच हम डालेंगे जी सिरका। आधे कप दूध के अंदर एक छोटा चम्मच आपने सिरका शामिल करना है और इसको मिक्स करके हम एक साइड पर रख देंगे। इस तरह से हमारा जो है वो बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। अब एक मैंने यहाँ पर बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम 3 अंडे शामिल कर रहे हैं। अंडे भी मेरे पास यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी बटर यहाँ मैं 6 बड़े चम्मच जो है वो इसके अंदर बटर के शामिल कर रही हूँ। मेल्टेड बटर शामिल करेंगे ताकि हमें इसको बीट करने में आसानी रहे। हाँ, क्योंकि हम किसी भी बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हैंड विस्क के साथ हम इसको विस्क करेंगे। 3/4 कप मैं इसके अंदर जो है वो चीनी शामिल कर रही हूँ, यानी 3/4 कप जो है इसके अंदर हमने चीनी शामिल की है। रेगुलर चीनी ही मैं शामिल कर रही हूँ, बारीक चीनी है मेरे पास यहाँ पर। अब हम इसको अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे चीनी डिज़ोल्व होने तक। यहाँ पे देखिए चीनी जो है वो हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अच्छा सा एक क्रीमी सा हमारे पास ये लिक्विड सा बन गया है। आप ये देख सकते हैं इस तरह से बैटर तैयार हुआ है ये। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। कोई भी ऑयल आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन खुशबू वाला नहीं होना चाहिए। एक छोटा चम्मच मैं इसके अंदर जो है वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। इसको भी हम अच्छी तरह से ऑयल शामिल करने के बाद विस्क कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी 1 कप मैदा। बस 1 कप ही हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। अब मैं इसके अंदर 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करूँगी, यानी एक छोटा चम्मच और आधा चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर का हम शामिल करेंगे। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। अब बस हम जो है इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए, क्रॉस करते हुए हमें इसे मिक्स करना। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आप इसको मिक्स करेंगे। इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे और क्रॉस करते जाएंगे। बहुत ही आराम के साथ आपने इस बैटर को जो है वो मिक्स करना है। तो सारे मैदे को हम इसी तरह से इसके अंदर जो है मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और देखें ईजी सी रेसिपी है ये। तो यहाँ पर देखें मैदा जो है वो मैंने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब हमने जो बटर मिल्क तैयार करके रखा था वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं ये बटर मिल्क की तरह बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसी तरह से क्रॉस करते हुए, हम फोल्ड करते हुए और क्रॉस करते हुए इसको भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए आपका ये बैटर। अगर आपको यहाँ पर दूध ज़रा कम लगे तो आप इसके अंदर मज़ीद दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर जो है आधा कप जो है मैं इसके अंदर चॉप किए हुए, यानी बारीक कट किए हुए जो है वो बादाम शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर भी हम लोग जो है वो बादाम शामिल करेंगे। बहुत ही अच्छा सा क्रंच सा आएगा एक बादाम का। तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक है, अगर आपको कम पसंद है तो आप इस तरह से अंदर ना डालें, सिर्फ बाहर की तरफ ही लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अंदर डालना चाहेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ देखिए हमारा जो है वो आलमंड केक बनने के लिए जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ज़्यादा थिक बैटर तैयार नहीं किया है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर जो है वो बैटर बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए आपका बैटर। अब यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे, यानी कि मैं 6 इंच का जो है वो यहाँ पर केक पैन यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर एक छोटा चम्मच जो है मैं ऑलिव ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप कुकिंग ऑयल दूसरा भी शामिल कर सकते हैं या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने सारे पैन को जो है वो ग्रीस करना है, चारों तरफ से भी और नीचे से भी अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब मैं इसके ऊपर पार्चमेंट पेपर या आप वैक्स पेपर कोई भी ले सकते हैं, तो मैं इसके अंदर लगा दूंगी इस तरह से राउंड कट करके। इसके ऊपर भी हम एक छोटा चम्मच जो है वो ऑयल का शामिल करेंगे और इस पेपर को भी अच्छी तरह से हम ऊपर से भी ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। हम यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से लगाएंगे, क्योंकि हमें इस पर एक आलमंड की लेयर लगानी है। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पर तकरीबन आधा कप जो है वो मैंने इस तरह से दरमियान से कट करके जो है वो बादाम शामिल किए हैं इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी क्वांटिटी बादाम की जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि हम आलमंड केक बना रहे हैं तो हम इसमें आलमंड का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ इस तरह से आपने सारे सेट कर लेने हैं हाथों की मदद से। अब जो आपने बैटर तैयार किया है वो सारा इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। देखिए किस तरह से फ्लोई सा है ये, एक बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बैटर बना है। ज़्यादा थिक बैटर होगा तो हमारा केक जो है वो बहुत हार्ड बनकर तैयार होगा। तो ठीक है, जब सारा बैटर मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है, अब हम इसको हल्का सा टैप टैप कर लेंगे ताकि जो इसकी जो है एयर जो है वो निकल आए और बाद में ये एयर बबल्स बनकर ऊपर की तरफ ना आए। यहाँ देखिए 2 से 3 बार मैंने इसको अच्छे से टैप कर लिया है। अब आप प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 30 से 35 मिनट या 40 मिनट तक आप इसको बेक करेंगे।
जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी केक देखें हमारा जो है बहुत अच्छा सा बेक हो चुका है। अब हम इसको ठंडा हो लेने देंगे। 20 से 25 मिनट आप इसको इसी तरह से स्टे पे रहने दीजिएगा। 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको इस मोल्ड से निकाल कर प्लेट में निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने पूरे 20 मिनट दिया है इसको रेस्ट। तो यहाँ पर हमारा जो केक है वो बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। आप देखिए इसकी लुक कितनी मज़े की आई है। जब मैं इसका बैटर डाल रही थी तो यहाँ साइड पर से जो बादाम है, जहाँ पर खाली जगह लग रही है, वो बैटर मैंने फैलाकर नहीं डाला, इस वजह से वो थोड़े से बादाम वहाँ पर आपको शो नहीं हो रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा सॉफ्ट सा हमारा जो है वो आलमंड केक बनकर तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं हमारा आलमंड केक कितना मज़े का, बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ हमारा जो केक है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आज की आलमंड केक की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।